आप समझते हैं अपने वैल्यूज को, राइट? हमारे वैल्यूज क्या होते हैं, यह भी बड़ी शानदार चीज है। सो वैल्यूज में क्या होता है, बिलीफ सिस्टम क्या होता है, हमने समझ लिया ना। बिलीफ क्या होता है, हमारे बिलीफ क्या होता है, चाहे वो प्रूवन हो या अनप्रूवन हो, हम मानते हैं कि दिस इज ट्रू। गॉट इट? हमें पता है कि ये ट्रू है, तो ये होता है बिलीफ। और उसी बिलीफ के साथ अगर हमारे इमोशंस अटैच हो गए, इमोशंस भी कई तरह की हो सकती है, तो वो अगर अटैच हो गया, देन इट्स कॉल्ड वैल्यूज। समझ में आया आपको? बिलीफ प्लस इमोशंस, ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, आपको अपने एग्जाम में कोट करने होंगे। वो किस तरह के बहुत सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। वैल्यू क्या होता है पहले से हमें पता था, वैल्यू बिलीफ क्या होता है पहले से अपने को पता था, लेकिन ऐसे फॉर्मूले के तौर पे डिकोड करके ये तो हमें नहीं पता था ना। सो वैल्यूज बेसिकली दीज आर व्हाट आर वैल्यूज, दीज आर आर फंडामेंटल बिलीफ्स, जिसके साथ में हमारे इमोशंस अवॉइड होते हैं। और कोई हमारे बिलीफ सिस्टम के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है, तो वहां पे हम लॉजिकली रिस्पॉन्ड नहीं करते, वहां पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं इमोशनली। यू गॉट इट? समझ में आया आपको? बड़ी मतलब गहन बात कर दी गई है यहाँ पे, काफी डेप्थ में बात की गई है, आपके सर के ऊपर से गया होगा मैं जानता हूँ, राइट? इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। फाइन, लेट से आपके सामने कोई पागल आ गया, गॉट इट, और एकदम से आते ही गालियां देने लग गया आपकी। अनफॉर्चुनेटली जानते हो आप इंडिया में किस तरह की गाली दी जाती है, वो गालियां देने लग गया आपको। तो इन दैट सिचुएशन आपको पता है कि आदमी पागल है, राइट? इसका गाली ना देना देना सब बराबर है, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, आपको बुरा लगेगा और आप जाकर उस पागल के साथ लड़ोगे। भाई सबसे बड़े पागल तो आप ही हुए ना फिर। यस सर नो? हमें पता है कि आदमी पागल है, लेकिन फिर भी हमें गुस्सा आएगा, उसमें यार मेरे में कोई फर्क क्योंकि नहीं है। आपने अपने इमोशंस के ऊपर काम किया है। लेकिन कहीं वहीं पर अगर कोई लॉजिकल वाला बंदा होगा, तो बड़े ही शांत स्वभाव में, ओके, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं बस क्लास से पहले ही एक है ना मसाइल के साथ भी वही डिस्कस कर रहा था दूसरी क्लास में। अभी लोकसभा के अंदर जो नए सांसद चुन के आए हैं, वो है ना अपने शपथ ले रहे हैं, ओथ ले रहे हैं वो। तो अभी चंद्रशेखर आजाद है ना, पहली बार सांसद पहुंचे, वो दलित समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, एससी कम्युनिटी को। तो पहली बार वो एमपी बने हैं वो। तो जब वो शपथ ले रहे थे, तो थोड़ी थोड़ी सी लंबी हो गई वो, लास्ट में जब वो बोल रहे थे ना जय भीम, जय भारतीय जनता, जय संविधान, तो थोड़ा सा लंबा हो गया। तो इस टाइम एक बीजेपी का नेता तो उसने कमेंट कर दिया, गॉट इट? और आप देखो इतना बड़ा लीडर है, कितने शानदार तरीके से उसने उस कमेंट को मतलब लिया। किसी ने देखा क्या वो शपथ? मैंने जो किसी ने नहीं देखा? चलो यूट्यूब पे अवेलेबल है, 2-3 मिनट का है, देख सकते हो। तो जब वो स्पीच दे रहे थे, तो वहां पे एक बीजेपी लीडर ने ये बोला कि पूरा भाषण आज ही दे दोगे क्या? अब कोई दूसरा बंदा होता तो ऑफेंड कर जाता, राइट? बट उन्होंने बहुत ही अच्छे से बोला कि सर बिल्कुल देंगे, देने के लिए तो यहाँ पर आए हैं ना, और भाषण देंगे, पूरा देंगे, और सबको सुनना पड़ेगा। और बहुत ही प्यार से बोली इस बात को, कितनी देख रहे हो यहाँ पे, कितने शानदार आंसर दिए यहाँ पे उन्होंने। इस पागल के साथ वो भी ऐसे लड़ जाते, तो सबसे बड़े पागल तो आप होते। तो मुझे लगता है कि एक्चुअल में आईएएस की पढ़ाई ये होती है। देखो कितनी अच्छी बातें हम सीख रहे हैं। ये तो अगर हमें स्कूल में कोई सिखा देता, कोई कॉलेज से पहले ही अपनी फैमिली में भी कोई बता देता, कॉलेज में भी बता देता, तब भी शायद हम लाइफ में पता नहीं क्या कर रहे होते। स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनने में हमें टाइम नहीं लग जाता, लेकिन ये चीज एक्चुअल में कोई पढ़ाता ही नहीं, राइट? ऑल थैंक्स टू यूपीएससी कि उन्होंने इस चीज को समझा और 2013 में एथिक्स पेपर को इंट्रोड्यूस किया। आपको पता है 2013 से पहले एथिक्स पेपर होता ही नहीं था, 2 ऑप्शनल होते थे और 2 जीएस के पेपर होते थे, मतलब नॉलेज बेस्ड था सारा। लेकिन 2013 में उन्होंने एथिक्स पेपर को लाया, और मुझे लगता है कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो भाई बहन हैं, वो आईएएस बने या ना बने, इंटरेस्ट हो उनका या ना हो, लेकिन 1 साल उनको आईएएस की तैयारी जरूर करवाना। गॉट इट? मतलब सब कुछ उनको पता चल जाएगा, और सबसे बड़ी चीज एथिक्स की पढ़ाई हो जाती है। इसके बाद वो लाइफ के जिस भी फील्ड में जाएंगे, दे विल मास्टर इट। लेट्स कम बैक, सो व्हाट इज बिलीफ? सो वैल्यूज क्या होता है? वैल्यूज हमारे इमोशंस ऐड हो जाते हैं इसके अंदर, राइट? अब इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे, राइट? एग्जांपल देखो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती है, ऑटोक्रेटिक वैल्यूज होती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। बट जो बिलीव करता है वो बिलीव करता है। किसी के लिए डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किसी के लिए ऑटोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कोई कैपिटलिस्ट है, कोई सोशलिस्ट है,
कोई बिजनेस क्लास फैमिली में बिलोंग करता है, कोई सर्विस क्लास फैमिली में बिलोंग करता है, कोई करता है कि नहीं मेरे लिए तो बिजनेस सही है, राइट। अब जो बिजनेस क्लास फैमिली है वहां पे अपने बच्चों को क्या सिखाया जाता है, वहां पे ये बोलते हैं कि भाई नौकरी करो, पढ़ाई करो और जॉब करो, नहीं। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, वहां पे जॉब के ऊपर इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाएगी। इन दोनों के पीछे लॉजिक क्या है, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसको। बिजनेस क्लास फैमिली क्या चाहता है, उनको पता है कि ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा अचीवमेंट भी मिलेगी, इसकी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये अनसर्टेन होते हैं मार्केट के प्रति, लेकिन फिर भी ये रिस्क लेते हैं। दैट्स व्हाई फास्टर ग्रोथ देखने को मिलती है उनको, ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलती है उनको। समझ पा रहे हैं? लेकिन जो सर्विस क्लास होती है फैमिली, वो ये नहीं देखते कि भाई रिस्क ज्यादा हो, वो ये देखेंगे जॉब सिक्योरिटी कितनी है, स्टेबिलिटी कितनी है। उनको डर लगता है रिस्क लेने में, अपने बच्चों को भी रिस्क नहीं लेने देते। अगर उनका बच्चा गलती से बोल दे कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ जाता है पेरेंट्स को। यस और नो? स्लो एंड स्टडी ग्रोथ, पंक्चुअलिटी, इस तरह की वैल्यूज होती है। तो आप जिस चीज में बिलीव करते हो, आपकी वैल्यूज जैसी है, आपकी बाकी का सिस्टम भी वैसा ही होने वाला है। तो दैट्स व्हाई जो अमीर होते हैं ना, जो रिच होते हैं, वो और रिच हो जाते हैं, और जो गरीब होता है वो और गरीब हो जाता है, क्योंकि उनके वैल्यूज वैसे हैं, उनके संस्कार वैसे हैं। गॉट इट? संस्कार मतलब वो वाला संस्कार नहीं होता है, एथिक्स में संस्कार का मतलब होता है हैबिट्स, राइट। वैल्यूज क्या है? बिलीफ प्लस इमोशंस। जैसे पैट्रियोटिज्म है, पैट्रियोटिज्म में अगर आपने इमोशंस ऐड कर दी तो नेशनलिज्म हो गया। व्हाट डू मीन बाय पैट्रियोटिज्म आलिख्या? आर यू पैट्रियोटिक? देशभक्ति, देशभक्ति, यस सर। मैंने हिंदी नहीं पूछा, मतलब पूछा है उसका। देशभक्ति का क्या मतलब है? Sir, patriotism where we have to worship our country ओके, and we should show our love towards our nation. That being an Indian, we should respect our nation, sir. We should respect our national flag, national anthem. So nation related things, sir. ओके, सही बताया आपने। तो ये पैट्रियोटिज्म में अगर हमारा इमोशंस ऐड हो जाता है, मतलब हम इमोशंस क्या ऐड हो गया, समथिंग लाइक दैट, ये इंडिया का मैप बन गया, ठीक है। तो अब अपने को ये पता चल गया कि दिस इज इंडिया। तो अगर मैं दिल्ली से हूँ, अगर मैं बिहार से हूँ, अगर मैं तेलंगाना से हूँ, इंडिया के किसी भी पार्ट के ऊपर अगर किसी ने अटैक किया तो हमारे सेम फीलिंग्स होंगी, यस और नो? मैं ये नहीं देखूंगा मैं बिहारी हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं तेलुगु हूँ, मैं मद्रासी हूँ, मैं गुजराती हूँ, राइट। पूरी कंट्री उस टाइम पे यूनाइटेड होती है। इंडिया पाकिस्तान का मैच इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उस टाइम पे किस तरीके से पूरी कंट्री यूनाइट हो जाती है। सिमिलरली कुछ और एग्जाम्पल की बात की जाए तो फॉरेन पॉलिसी में अगर इमोशंस ऐड हो जाए तो जिंगोइज्म कहलाता है वो। मतलब इमोशंस आने को थोड़ी सी अग्रेसिव, जैसे चाइना क्या करता है, अग्रेसिव पॉलिसी। चाइना का झगड़ा केवल इंडिया के साथ नहीं चल रहा है। चाइना तो मतलब जितने भी बॉर्डर बनते हैं उसके, रसिया को छोड़ के, क्योंकि वो जानता है रसिया उसका फादर है, राइट। तो रसिया को छोड़ के बाकी सबके साथ वो लड़ता रहता। साउथ चाइना से भूटान में चले जाओ, नेपाल में चले जाओ, राइट। आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज में चले जाओ, राइट। मंगोलिया में चले जाओ, आप कोरिया में चले जाओ, सबके साथ। ताइवान उनके, क्यों खुद के ताइवान तो मतलब चाइना का पार्टी था पहले, बट लेटर ऑन उन्होंने अपना अलग कर दिया। सबके साथ ही चाइना का झगड़ा चल रहा है। क्यों? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में काफी अग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हैं वो। गॉट इट? सिमिलरली नेशनलिज्म में अगर इमोशंस ऐड कर दोगे आप, तब ब्लाइंड नेशनलिज्म आता है, जो हिटलर के पास था। हिटलर वाज अ वंडरफुल नेशनलिस्ट, हाईली पेट्रियोटिक, बट वो ब्लाइंड नेशनलिज्म की तरफ चला गया। वो ह्यूमैनिटी को ही क्रॉस कर दिया उसने। गॉट इट? सो एथिक्स क्या बोलता है? एथिक्स बताता है कि बैलेंस अपने इमोशंस के साथ रखना चाहिए, राइट। ऑल वैल्यूज आर बिलीफ, जितने भी वैल्यूज है सबके सब बिलीफ से, राइट। क्योंकि बिलीफ प्लस इमोशन से तो वैल्यूज होते हैं ना। बट ऑल बिलीव्स आर नॉट वैल्यूज। ऐसी कोई भी बिलीफ जिसमें इमोशंस नहीं है वो वैल्यूज थोड़ी ना होगी। समझ गए? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा ये लाइन आपको। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या है? बिलीफ प्लस इमोशंस, बिलीफ प्लस इमोशंस इजकल टू वैल्यूज। तो दैट्स व्हाई वैल्यूज के अंदर तो बिलीफ आ ही रहा है ना। लेकिन जो बिलीफ है वो वैल्यूज का एक पार्ट है। अगर इमोशंस ऐड होगा तभी वो वैल्यू कहलाएगा, और अगर इमोशंस नहीं है तब उसे वैल्यू नहीं बोलेंगे, उसे बिलीफ ही बोलेंगे।